नारायण 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 नारायण। अरब और तुर्क के बीच में लड़ाई चली। तुर्कियों ने कई अरबी लोगों को पकड़ लिया था। लड़ाई घमसान चली। उसमें फकीर अत्तार पकड़ लिया तुर्कियों ने। जब अरब के लोगों को पता चला कि साधु सूफी फकीर अत्तार तुर्कियों ने पकड़ लिया, तो अरबस्तान के सेठ ने संदेशा भेजा तुर्कियों को कि इस बाबा जी को आप छोड़ दें। उन्होंने जासूसी शक में बाबा जी को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी, फांसी चढ़ाने की, क्योंकि शत्रु राज्य के हैं। वहां के धनाढ्य व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी के बराबरी के हीरे जवाहरात तोलकर आप ले लो, लेकिन ये आत्मज्ञानी सूफी फकीर को हमारे देश में वापस भेजो। तुर्की नहीं माने। फिर वहां के युवक संघ ने तुर्की शासक को कहला के भेजा कि आपको अगर अरब का एक आदमी फांसी पे चढ़ा के सुख महसूस होता है तो हम एक जवान दे सकते हैं, लेकिन उस बाबा जी को आप वापस दो। तुर्की नहीं माने। तब अरब के सम्राट ने आदमी भेजा, चिट्ठी भेजी कि इस सूफी फकीर अत्तार को तुम छोड़ दो, बदले में चाहिए तो मैं राज्य सिंहासन दे सकता हूं। और सच्चे हृदय से लिखा था। चिट्ठी पढ़कर तुर्की शासक का हृदय पानी पानी हो गया कि एक इंसान के बदले में पूरा शासन दिया जाता है। इन इंसान में है क्या? वो बाबा जी की तरफ, फकीर की तरफ निहार था। फकीर की तो वही क्षमा, घृणा नहीं थी। भले कैद कर रखा था, घृणा नहीं थी। उनमें भी उनको मालिक देखने की दृष्टि थी। हृदय पानी पानी हो गया। फकीर अत्तार को लेकर तुर्की शासक अरब पहुंचे। पूछा कि आखिर एक साधु के लिए तुम राजपाट देने को तत्पर हो गए, क्या बात? राज्य तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन ऐसे फकीर कभी कभी मिलते हैं जो सब में परमात्मा को देखे। ऐसे ब्रह्मज्ञानी कभी कभी मिलते हैं। अगर ये संत चले जाएंगे तो हमारे देश पर कलंक लगेगा कि देशवासी एक फकीर को नहीं संभाल सके। मनुष्य जाति का तो कलंक लगेगा, लेकिन खुदा के वहां भी, मालिक के वहां भी कलंक लगेगा कि मेरे प्यारे फकीर को इन लोगों ने गंवा दिया। इसलिए महाराज हम राज्य देने को तत्पर है। फिर तो तुर्की शासक का हृदय पानी हो गया। दोनों राज्यों में जो युद्ध चल रहा था घमसान, वे दोनों युद्ध शांत हो गए, एक दूसरे को गले लग गए। जिसका अंतःकरण पावन हो जाता है वो अपना तो भला करता है, और हजारों युवक बेचारे लड़ मर रहे, फिर भी समझौता नहीं होता है, फिर भी दोनों पक्ष डटे रहते हैं, और एक समदृष्टि वाला महात्मा किसी भी निमित्त पहुंचता है और काम बन जाता है। दिल की समता बड़ी चीज है। दिल की समता बड़ा खजाना है। जब राज्य भी बदल सकते हैं तो महाराज आपके घर के कुटुंबी क्यों नहीं बदल सकते? अहमदाबाद की बात है। दो भाई आपस में लड़े, अलग होने पर आ गए। 2 कमरे उसने लिए, 2 कमरे उसने लिए। 1.5 लाख उसने लिया, 1.5 लाख उसने लिया। गहने कुछ उसके आए, उसके आए। ऐसे पुरानी चीजें घर की निकलती गई, बढ़ती गई। इतने में देखा तो एक संत के, जो संत थे स्वामी सहजानंद, स्वामी नारायण संप्रदाय के आदि गुरु, सहजानंद बाबा के पद चिन्ह कपड़े पर 2 पैर पगला पाड़वाना हो, पगला पड़ेला। वो बड़ा भाई बोलता कि तू ये 2 पगला मेरे को दे दे। अब संत के चरण चिन्ह है, एक एक तो नहीं लेंगे, दोनों ही होगा एक जगह पे। एक चरण तुम लो, एक चरण हम ले, ऐसा तो नहीं होगा। तो बदले में तू 5,000 ले ले। छोटे ने कहा तुम 25 ले लो, मैं लूंगा। बड़े ने कहा अच्छा 50 ले ले तू। छोटे ने कहा तुम ₹1,00,000 ले लो। बड़े ने कहा तू 1.5 लाख जो रोकड़ है ना वो तू ले ले, मेरे को दोनों पगले दे। कहा नहीं। छोटे ने कहा कि गहने और 1.5 लाख ये सब आप ले लो, मेरे को वो चिन्ह दे दो। बड़े ने कहा वो नहीं, तू मकान भी ले ले, मैं भाड़े पे रहता हूँ, लेकिन वो चिन्ह मेरे को नहीं। छोटा ने बोला ऐसा नहीं, आप सब ले लो, मेरे को ये दो। जमाने इतने में संत के पद चिन्हों का चिंतन करते करते बोले अब अपने 2 ही तो भाई हैं, लड़ना झगड़ना क्या? जब आधा आधा तो होते नहीं, 2 पैर अलग नहीं होते तो 2 भाई अलग क्यों हो जाए? चलो फिर भेगे मिल जाओ।
अब वो 200 वर्ष पहले की बात, पद चिन्ह है तो उनके बाप दादे परदादों ने कराए होंगे, उनको तो बेचारों को पता भी नहीं होगा। लेकिन जिनके हृदय में शांति है उनके पद चिन्ह भी टूटे हुए कुटुंब को जोड़ सकते हैं। तो तुम्हारे दिल में अगर शांति और ज्ञान छा जाए तो टूटा हुआ कुटुंब का प्रॉब्लम तुम्हारे निगाहों से भी सॉल्व हो सकता है। नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण।